श्रीमद् भागवत महाकथा। हरे कृष्णा। स्वागत है आपका ज्ञान सरिता में। दोस्तों, हम अक्सर धर्म को पूजा पाठ या रस्मों से जोड़ते हैं, लेकिन नैमिषारण्य के ऋषियों ने सूत गोस्वामी से एक बहुत बड़ा सवाल पूछा था। और सवाल उनका था कि मनुष्य के लिए सबसे श्रेष्ठ धर्म, सुप्रीम धर्म क्या है। तो आज श्रीमद् भागवत के दूसरे अध्याय में सूत गोस्वामी ने जो जवाब दिया वो आपकी सोच बदल देगा। आइए जानते हैं कि असली धर्म क्या है। तो सूत गोस्वामी जी सबसे पहले अपने गुरु सुखदेव जी को नमन करते हैं और फिर श्लोक 1.26 में धर्म की परिभाषा देते हैं। श्लोक है, स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरद्धोछजे। यानी असली धर्म वह है जिससे भगवान के चरणों में प्रेम पैदा हो। और यह प्रेम कैसा होना चाहिए, इसके दो शर्त हैं। और वो दोनों शर्तें क्या हैं कि भगवान के शरण में जो प्रेम पैदा हो वो अहेतुक होना चाहिए, यानी अनमोटिवेटेड। यानी भगवान मुझे यह दे दो, मुझे वो दे दो, ऐसी मांग नहीं होनी चाहिए। ऐसा प्रेम ईश्वर की शरण में होना चाहिए। दूसरा है अप्रतिहता। अप्रतिहता यूनियन ट्रैप्टेड, यानी सुख हो या दुख हो, गरीब हो या अमीरी हो, हमारी भक्ति कभी रुकनी नहीं चाहिए। कभी भक्ति बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए। तभी हमारी आत्मा पूरी तरह से संतुष्ट, यानी कहते सुप्रसिद्धति, जिसका शुद्ध हिंदी हुआ संतुष्ट होती है। सूत गोस्वामी यह भी चेतावनी देते हैं कि धर्म का मकसद पैसा कमाना नहीं, मोक्ष है। और जीवन का मकसद सिर्फ खाना पीना नहीं, बल्कि सत्य की खोज। सत्य वही जिसे तत्व जिज्ञासा, उस तत्व की खोज है, वही सत्य है। वह परम सत्य एक ही है जिसे ज्ञानी लोग जो होते हैं तीन रूपों में देखते हैं। पहला क्या? ब्रह्म रूप। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तीन रूप। ब्रह्म रूप, परमात्मा रूप और भगवान। ब्रह्म जैसे सूर्य, परमात्मा जैसे सूर्य का गोला, और भगवान जो हमारे हृदय में वास करते हैं, जो हमारी आत्मा है। तो साथियों, निष्कर्ष यही है कि चाहे हम कोई भी काम करें, अगर उसमें भगवान प्रसन्न नहीं है तो वह सिर्फ श्रम एव ही केवलम, बेकार की मेहनत है। भगवान की प्रसन्न होने का मतलब है हमारी आत्मा प्रसन्न नहीं है उस काम से, तो भगवान प्रसन्न नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा में ही भगवान का निवास होता है। तो अपने कामों को ही पूजा बनाइए और अपने आत्मा को प्रसन्न रखिए, तो भगवान भी आपसे प्रसन्न होंगे। तो आइए अगले वीडियो में इस अध्याय के 5 मुख्य श्लोकों का बढ़िया से अध्ययन करेंगे। जय श्री कृष्ण साथियों।